बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन किराम, सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजा इसके लिए जागीरें वक़फ़ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक़फ़ करते जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती, और इन्हीं देवदासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कौल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहिरात रोशनी मुहैया करते थे। लेकिन तफसील में जाने से पहले अपने सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आफ्ताब अफरीदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुई। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहे तो सुल्तान महमूद गजनवी की देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कितनी वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शकन के नाम से पुकारा जाएगा। ये कहते ही महमूद बुत शकन की तौहीद गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहिरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजाओं की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थी। इसलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माल गनीमत कहता है। और आज भी काफिरों की औलादे सुल्तान पर तबरा करते नजर आते हैं। नाज़रीन किराम, सुल्तान महमूद गजनवी की रूह तड़प उठी होगी कि सोमनाथ को तोड़ा था मैंने हिंदुस्तान जाकर कुफार की सीने में घुसकर बुत शकन बना था। गजनवी इसके बदले आज इस्लाम के नाम पर आबाद होने वाले इस्लामाबाद में बुतगिरी शुरू करके मंदिर बनाए जा रहे हैं। किसी मुसलमान मुजाहिद ने मुशरिकों को मुतासिर करने के लिए इनके मुजस्मे या मंदिर नहीं बनवाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर गजनवी तक सब बुतों को तोड़ते। ये गजनवी और शाहीन किस लिए है? इंडिया को तोड़ने के लिए मुजाहिदाना ललकार की जरूरत है। ये दीन मुखालिफ पॉलिसी कैसी है? कभी करतारपुर, कभी गुरुद्वारा, कभी रंजीत खाने का मुजस्मा, कभी इस्लामाबाद में मंदिर। अपनों के एहसासात मजरू करके गैरों की हमदर्दी अक्सरियत के हुकूक पाँव तले रौंद के अक़लियतों के हुकूक में कभी कदियानियत नवाजी, कभी गुरुद्वारा, कभी मंदिर। अब एक ही बात रह गई है, अक़लियतों के साथ यकजहती के लिए गाय का पेशाब भी कैमरे पर आकर पी लिया जाए तो दुनिया तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगी। बाबरी मस्जिद हम शर्मिंदा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपने गिरदो नवा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।